देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो देखो अगर हम बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, इनवर्स फंक्शन आते कहाँ से हैं, बस शॉर्ट में बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा इस पर आता नहीं है क्वेश्चन। तुम्हारा सिंपल जैसे है, अगर कोई फंक्शन अगर मैंने दे दिया x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू और मैं आपसे कहूँ इसका इनवर्स फंक्शन बताओ, तो अगर आपने रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने फंक्शन का थोड़ा बहुत डोमेन रेंज के बारे में जाना था, और जब आपने ऑन टू प्रूफ करा था याद हो, तो ऑन टू प्रूफ करने में एफ एक्स को हम लोग क्या लेते हैं, वाई लेते हैं, और एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में फाइंड आउट करते हैं। एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में जो आता है, जो नया फंक्शन जनरेट होता है, वही तुम्हारा इनवर्स फंक्शन होता है। क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन एक्स एफ एक्स दे रखा है, अगर मैं एफ एक्स को वाई ले लूँ तो एक्स की वैल्यू जो वाई के टर्म्स में आती है, वही तुम्हारा जो नया फंक्शन आया है वो तुम्हारा इनवर्स फंक्शन होता है। तो इनवर्स फंक्शन नाम ही इसका इनवर्स, यानी कि सपोज करो कोई फंक्शन एफ एक्स है और कोई रिजल्ट आ रहा है। अब ये रिजल्ट कहाँ से आया है, तो हम इसका वो पता करना चाहते हैं कि आया कहाँ से है। तो जो जस्ट उल्टी प्रोसेस जो हो रहा है, जैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव, तो ऐसे इनवर्स तुम्हारा जस्ट अपोजिट हो रहा है। ठीक है, जो रिजल्ट आया है हम ये पता करना चाहते हैं वो कहाँ से आया है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा, इनवर्स फंक्शन के लिए कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए कि इनवर्स फंक्शन, मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनवर्स फंक्शन की बात कर रहा हूं। कोई भी इनवर्स फंक्शन तभी पॉसिबल होता है जब वो फंक्शन 1 ऑन टू दोनों होता है। अगर कोई फंक्शन 1 ऑन टू दोनों है तभी उस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होता है। इसका रीजन भी है। अब सीधी सी बात है, जब मैं कह रहा हूं कि अगर आप यहां से यहां पहुंच रहे हो, ठीक है, और फिर हम अब रिवर्स प्रोसेस पता करना चाहते हैं, तो अगर इसका एक ही रास्ता होगा तभी तो आप बता पाओगे आप यहां से आए हो। जैसे आप मान लो घर से कोचिंग आ रहे हो, तो अगर आप एक ही रास्ता फॉलो करते हो और तुम एक दिन खो गए और तुम घर में ये बता के आए थे कि मैं तो इसी रास्ते से जाता हूं, तो तुम्हारे फादर या मदर वो क्या करेंगे, उसी रास्ते को फॉलो करेंगे कि भाई ये तो इसी से आता है, तो देख लेगा भाई कहाँ से आया, कहाँ गया है, कहाँ से गायब हो गया। ठीक है, लेकिन अगर तुम बहुत सारे रास्ते से, इधर से कभी इधर से कहीं से भी आ रहे हो, घूमते घामते जहाँ से मन कर रहा है, ठीक है, कोई दोस्त मिल गया, अच्छा इधर आ जाओ इस वाले रास्ते से चलते हैं आज, ठीक है, तो अलग अलग रास्ते से जा रहे हो, कोई गुटखा खाता गुटखा वाले रास्ते से निकल गया, समझ रहे हो, तो अलग अलग रास्ते से आ रहे हो। अब कोई इधर से पूछे तुम कहाँ से आए हो, किसी के फादर से पूछे लड़का कहाँ से आया आपका, तो भाई कहेंगे हमारा लड़का तो ऐसे ही है, पता नहीं कहाँ से आया होगा ये। ठीक है, तो ये प्रोसेस पता नहीं चल रहा ना। अगर अच्छा 1 में क्या होता था, अगर आपको याद हो, 1 का रूल ही है कि एक का कनेक्शन किससे होगा, एक से एक ही पाथ होता है, और ऑन टू से क्या होता है, जो इमेज होता है उसका एक ही प्री इमेज होगा, इसका मतलब एक ही पाथ होगा। इस वजह से इनवर्स फंक्शन, देखो इनवर्स का मैंने क्या बताया, उल्टा, यहां से यहां पहुंचे हो, यहां से अब यहां आना है, तो इसका मतलब है अगर एक ही पाथ होगा तभी तो आप इनवर्स फंक्शन निकाल पाओगे। समझ में आया। इस वजह से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि इनवर्स फंक्शन की कंडीशन क्या है, कब वो पॉसिबल होता है, ऑप्शन दे दिया 1 ऑन टू, 1 एंड ऑन टू बोथ, या फिर नन ऑफ दी, इस तरीके से आ गया तो आप टिक करके आओगे 1 एंड ऑन टू। समझ में आ गया, बस इतना ही सब बस काम का है। अब हमें जो है इनवर्स फंक्शन, अब हमने ये पता कर लिया चाहे 1 ऑन टू होता है। अब इनवर्स फंक्शन, अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हम लोग फंक्शन को लिखते थे साइन एक्स, ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, इस तरीके से डिफाइन करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, डिफाइन तो नहीं बोलूंगा, इस तरीके से लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। और ये ध्यान रखना कि ये नॉट इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन एक्स, मतलब गलती से ऐसे मत करना, इसको समझ लो कि ये साइन एक्स की पावर -1 है और -1 है तो नीचे आ गया, ऐसा नहीं होता है। ये साइन इनवर्स एक्स ही है, इसको ऐसे ही लिखना है, होल पावर में नहीं जाएगा। अच्छा, जबकि साइन स्क्वायर एक्स में ऐसा होता था, जो हमारे 10th क्लास में रहता था ना, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स जो है, यहाँ पे अगर आपका जो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स अगर है तो इसको हम लिखते थे साइन एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन इनवर्स वाले में हम होल पे पावर नहीं लगाते हैं। ठीक है, इधर तक चीज़ क्लियर है। तो हमने ये डिफाइन कर लिया कि इनवर्स फंक्शन जो है उसको लिखेंगे कैसे, उसका लिखने का तरीका हमारा ये हो गया, ऐसे ही आप कॉस लिखोगे, टेन लिखोगे, कितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो 6 हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 आ गए। अब इनका जो बेसिक क्वेश्चन बनता है वो डोमेन और रेंज का बनता है। तो ये हर फंक्शन का हमें डोमेन और रेंज पता होना चाहिए, मतलब जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनका हमें डोमेन और रेंज याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक नंबर में सीधा डोमेन पूछ लेगा,
सीधा रेंज पूछ लेगा, तो बिल्कुल रटा होना चाहिए डोमेन और रेंज। तो हम इधर फंक्शन लिख लेते हैं और यहाँ इसका डोमेन और रेंज लिख लेंगे। डोमेन और रेंज हमें पता होना चाहिए। तो पहला फंक्शन हमारा जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो हमें साइन इनवर्स एक्स का डोमेन पता करना है। फिर हमें कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन, टेन इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और 6 हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स। इन सब के हमें डोमेन और रेंज पता करने हैं। तो किसी को याद है साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 से +1, ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट में। और रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2। देखो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से +1, ठीक है। अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स की रेंज होती थी -1 से 1, तो ये इनवर्स है तो उल्टा हो जाता है, तो जो वहां पे रेंज था वो यहाँ पे डोमेन बन जाता है, ठीक है। और रेंज इसकी होती है -π/2 से π/2, तो ये आ गया -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स का भी सेम होता है, डोमेन कितना होता है? -1 से +1, और इसका रेंज याद रखना है 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। कॉट इनवर्स का रियल नंबर। सेक इनवर्स एक्स का रियल नंबर माइनस सिर्फ 0, और कुछ? -1 से 1 कौन बोल रहा है? तुम? किसने बोला -1 से 1? नहीं बोला किसी ने, मैंने सुन लिया। रियल नंबर माइनस करना होगा -1 से 1। इसको दूसरे सेंस में ऐसे लिखो कि डोमेन होता है एक्स की वैल्यू, तो एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, या फिर एक्स जो है वो लेस देन -1 होगा, और इक्वल टू भी रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब आपका कॉसेक इनवर्स एक्स आ गया, तो कॉसेक इनवर्स भी सेम रहेगा, ठीक है। अब इसकी बात है रेंज पे कि रेंज क्या होगा। बताओ क्या होता है टेन वर्सेस का रेंज? ओपन ब्रैकेट में ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सेक 0 के लिए कितनी होती है पता है? सेक 0 नॉट डिफाइंड। सेक 0 1 होगा भाई। कॉस 0 का रेसिप्रोकल है, कॉस 0 क्या होता है? 1। तो अगर कभी ये कन्फ्यूजन हो 1 होगा या नहीं होगा इसमें, तो आप देख पा रहे हो सेक 0 1 आ रहा था, यानी कि रेंज में है, और रेंज में अगर है तो यहाँ डोमेन में होगा, ठीक है। चलो अब ये डोमेन क्लियर हो गया। अब आते हैं रेंज पे। तो रेंज पे अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, अगर मैंने ट्रिक बताई थी उसके थ्रू कर लेते हैं, पहले भी करवाया, फिर से देखो एक बार। आपको 2 याद रखने हैं, साइन और कॉस की, ठीक है, ये बहुत काम के भी हैं। अब टेन का अगर आ जाए तो कैसे याद रखोगे? टेन को लिखना कि अच्छा टेन होता है साइन अपॉन कॉस। रफ में वर्क कर लेना, थोड़ा सा रफ वर्क में पता चल जाएगा क्या होगा इसका। तो ऊपर जो है साइन अपॉन कॉस है ना, तो ऊपर वाला जो है साइन, तो साइन वाला आपको आंसर देना है। तो साइन का आंसर जो है वो क्या है? -π/2 से π/2, तो आंसर -π/2 से π/2 होगा। लेकिन इसमें ये देख लेना, क्योंकि नीचे कॉस है तो कॉस की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ये पता है कि कॉस 90 कितना होता है? 0। तो इसका मतलब है हम 10 का जो लिखेंगे वो -π/2 से π/2 लिखेंगे, लेकिन ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। समझ में आया? फिर अगर कॉट इनवर्स है तो आप रफ में थोड़ा लिख लेना, कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन होता है। तो कॉस अपॉन साइन है, तो इसका मतलब है कि साइन डिवाइड में तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, और कॉस का जो आंसर है वही आंसर इसका होगा। तो कॉस का आंसर क्या था? 0 से पाई, तो इसका आंसर भी 0 से पाई हो जाएगा, लेकिन कैसा रहेगा? ओपन ब्रैकेट में। क्यों ओपन में? क्योंकि साइन 0 के लिए क्या होती है? 0, और कॉस 0 के लिए भी क्या होती है? 0। आया समझ में? फिर आते हैं सेक इनवर्स एक्स पे। तो सेक इनवर्स एक्स में
सेक हमारा होता है 1/cos, क्या होता है 1/cos होता है, तो कॉस ही है तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, कॉस ही वाला आंसर होगा। तो कॉस का आंसर क्या है 0 से पाई, लेकिन नीचे कॉस है ना तो कॉस 0 नहीं होना चाहिए, और कॉस 90 कितना होता है 0, और 0 से पाई के बीच में ही आएगा तो माइनस का पाई/2, ठीक है। कॉसेक थीटा हमारा होता है 1/sin थीटा, तो साइन का आंसर हो जाएगा, तो साइन का आंसर क्या है माइनस पाई/2 से पाई/2। अब नीचे साइन है तो माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में एक 0 आ रहा है, और साइन 0 क्या होता है 0, तो इसमें एक माइनस का 0 भी हो जाएगा। आया समझ में इतना। अब देखो मैंने बोला था ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, रेंज बताओ। तो मान लो सेक इनवर्स एक्स की रेंज आ गई और इस फॉर्मेट में आंसर नहीं दे रखा, तो क्या हो सकता है आंसर, अगर 0 से पाई लिखा है हमारा आंसर और पाई/2 नहीं चाहिए, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ दूसरे तरीके से, अगर मुझे पाई/2 नहीं लेना है, यानी ये आंसर नहीं लेना है, तो मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, 0 से पाई/2 ओपन ब्रैकेट यूनियन पाई/2 से पाई। ये समझ में आया कि नहीं आया, मतलब मैंने क्या करा, जो मुझे 0 से पाई करना था तो मुझे पता है बीच का पाई/2 पार्ट हटाना है मुझे, तो मैंने क्या करा 0 से पाई/2 करा, पाई/2 से पाई कर दिया और ओपन ब्रैकेट में लिख दिया। किस में लिख दिया, ओपन ब्रैकेट में। आया समझ। तो ऐसे ही ये माइनस पाई/2 से पाई/2 यहाँ 0 हटाना है, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई/2 से स्टार्ट होगा, 0 0 ओपन कर दो यूनियन फिर 0 से पाई/2 और इस पर क्लोज। आया समझ कि मतलब माइनस पाई/2 था ना, तो माइनस पाई/2 से पाई/2 बीच में 0, तो ये हटाना है, तो पहले एक पार्ट ये लिख दिया और एक पार्ट में ये लिख दिया और 0 पे लगा दिया ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको हम रेंज को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डोमेन रेंज हमें पता होना चाहिए। अब इस पे देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो देख लेते हैं। ये नोट ये आता है ना, ठीक है। अगर किसी कुछ लग रहा हो तो पर्टिकुलर चीज लिख सकता है जो उसका ना याद हो आपको। तो अब जैसे ये साइन इनवर्स 2x लिखा है, इसका डोमेन बताना है, करो ट्राई थोड़ा। साइन इनवर्स 2x है, इसका हमें डोमेन पता करना है। तो आपको ये देखना है कि साइन इनवर्स x का डोमेन मैंने क्या लिखवाया है, -1 से 1, और डोमेन होता क्या है x की वैल्यू। इसका मतलब साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा होता है ये पार्ट होता है -1 से 1, ये जो पार्ट है वो कहां से कहां तक है, -1 से +1, ठीक है। ये है -1 से +1। अब अगर ये -1 से 1 और हमें इस पर्टिकुलर इनवर्स फंक्शन का डोमेन बताना है तो हमें x बताना होता है ना कि 2x। तो x कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा -1/2 से 1/2, यही तो आएगा 2 से डिवाइड करने पे। तो यानी x की वैल्यू -1/2 से 1/2, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो डोमेन हो गया -1/2 से 1/2। क्लियर है। तो ऐसी ऑप्शन लिखनी जल्दी, अब नोट करना है तो आप इतना लिख लो, साइन इनवर्स 2x डोमेन शॉर्ट में लिख लो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी तो है नहीं क्वेश्चन कोई, तो आप शॉर्ट में लिख के आराम से नोट भी कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, करो ट्राई बताओ। f(x) हमें गिवन है साइन इनवर्स x प्लस का cos x, साइन इनवर्स x प्लस का cos x गिवन है, इसका हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। अगर दो फंक्शन प्लस में हैं तो याद है किसी को डोमेन का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, यूनियन या इंटरसेक्शन। अगर दो फंक्शन प्लस में आ जाएं तो आप पहले फंक्शन को मान लो आपने कुछ फंक्शन दे दिया, ये कोई एक फंक्शन है, इसका डोमेन निकाल लिया अलग d1, इसका डोमेन निकाल लिया d2 और दोनों का ले लो कॉमन, इंटरसेक्शन, ये रूल होता है। तो क्या आएगा इसका आंसर सोचो, साइन इनवर्स x का डोमेन निकाल लो उसको d1 बोल रहा हूँ, cos x का डोमेन निकाल लो उसको d2 बोल रहा हूँ, और दोनों का लेना होगा इंटरसेक्शन। अगर कोई दो फंक्शन प्लस में, तो क्या आएगा आंसर, नहीं आ रहा, बहुत टफ है। अच्छा, साइन इनवर्स x का डोमेन मैंने तुम्हें क्या बताया है, इसका डोमेन बताया -1 से +1, इंटरसेक्शन करना है। cos x का डोमेन क्या होता है, 0 से पाई, रियल नंबर। अरे cos x का ग्राफ खुद बनाते हो ऐसे करके,
नहीं कॉस, मैंने बोला था जो डोमेन है वो जो रेंज होता है वो होता है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला था, समझ रहे हो? नहीं एक्चुअली ये जो रेंज है ना, रेंज डिफाइन करी इसलिए गई है कि ये 1 1 on 2 बन जाए, इसलिए मैं इस टॉपिक पे आया ही नहीं हूँ। मेन ये है कि ये जो रेंज दी है ऐसी इतनी रेंज क्यों है, ये रेंज इसलिए क्योंकि देखो इसका रीजन, चलो डिस्कशन हो ही रहा तो देखो डिस्कस कर ही लो। अगर आप पूरा ग्राफ बनाओगे ना, जैसे मान लो साइनस का ग्राफ हमारा ये होता है, तो आपको पता है देखो यहाँ पे अगर 1 मिल रही वैल्यू तो आगे ग्राफ में इधर भी तो 1 मिलेगा, तो दो डिफरेंट वैल्यू पे अगर सेम आउटकम आएगा तो क्या वो 1 1 फिर रहेगा ही नहीं। तो 1 1 बनाने के लिए इसको सेट करा गया था कि -π/2 से π/2 के बीच में ही देखो ये लाइन आएगी तो ये 1 1 रहेगा, देख रहे हो? तो ये जो रेंज बनाई गई है जो मैंने लिखवाया था वो इसी वजह से बनाई गई कि इस इंटरवल में, अच्छा तुमसे कोई बोले साइन इनवर्स एक्स क्या हर जगह डिफाइंड है? नहीं है, साइन इनवर्स सिर्फ डिफाइंड ही है कहाँ, सिर्फ -π/2 से π/2 में, क्योंकि यहीं पे ये 1 1 on 2 है। हाँ और भी जगह हो सकता है, लेकिन इसको प्रिंसिपल ब्रांच बोला गया है। अब प्रिंसिपल का मतलब ये है कि तुम्हारे लिए और मेरे लिए सेम रहे। अब पता चले देखो ऐसा है ना, जैसे मैंने कहा यहाँ पे ये फंक्शन 1 1 on 2 है, तो कोई ये भी तो कहेगा सर मैं यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ, तो फिर लड़ाई होने लगेगी। तो कन्फ्लिक्ट ना हो तो एक प्रिंसिपल रेंज बोल दिया गया, भाई यही लेना है सबको जिसमें ये फंक्शन 1 1 on 2 रहे, ठीक है? तो फाइनली अब ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो ग्राफ के थ्रू, ठीक है? आप सिंपल रखो कि साइन वर्स एक्स का डोमेन तो -1 से 1 है, और कॉस एक्स की अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो आपने देखा था कॉस के ग्राफ ये बनते थे, ऐसे ऐसे वेव बन रही है, तो ये यानी ये पूरे एक्स में डिफाइंड है। तो पूरे एक्स में डिफाइंड का मतलब रियल नंबर है, क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर में कॉमन लोगे अगर -1 से 1 का, तो आंसर क्या आएगा? -1 से 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो क्या आंसर आएगा? ए पार्ट। आया समझ में? क्लियर है? तो आपको ये चीज जो पॉइंट आ गया है तो वो अच्छी बात है, ये ध्यान रखो कि कॉस और साइन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन तो चलो उल्टा हो जाता है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में रेंज है, लेकिन डोमेन उल्टा नहीं है, ठीक है? डोमेन को स्पेसिफाई करा गया था वो 1 1 on 2 बनाने के लिए, ठीक है? तो ये रिवर्स मत कर देना, ये यही याद रखो, और ट्रिग्नोमेट्री के अलग से डोमेन याद रखो अगर रखने तो। अब जैसे ये है, अब देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए, अब जैसे मैंने बोला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम जस्ट उल्टी प्रोसेस करना चाहते हैं, इसका मतलब यही तो है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि किस फंक्शन के थ्रू 1/2 का ये एंगल आ जाए, तो उसको बोला गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन इनवर्स ये जो रिजल्ट है यानी 1/2 किसके इक्वल आ जाएगा? π/6 के। अगर मैं आपसे पूछ लूं tan इनवर्स √3 कितना आएगा? कितना आएगा? किस एंगल पे ये √3 होता है? 60 पे होता है, यानी π/3। तो पॉजिटिव अगर अंदर है तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर यहीं पे मैं माइनस कर दूं कि बोलूं tan इनवर्स माइनस का √3 बताओ, तो प्रॉब्लम आ सकती है किसी को, ठीक है? अब जिसको फॉर्मूले याद हो गई तो हो जाएंगी। तो हम फॉर्मूले लिख लेते हैं कि अगर वैल्यू के अंदर माइनस आ जाए तो जो 6 फॉर्मूले वो याद रखो। जैसे साइन इनवर्स -x अगर आ गया तो ये माइनस का साइन इनवर्स x हो जाता है। कॉस इनवर्स अगर माइनस का x आया क्या आता है? पाई माइनस, तो ये फॉर्मूले याद रखने होंगे, पाई माइनस का कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अगर tan इनवर्स माइनस का x है तो कितना आएगा? माइनस का tan इनवर्स x आता है। फोर्थ, कॉट इनवर्स अगर माइनस का x आएगा तो क्या आता है? कॉट में भी पाई माइनस होता है, पाई माइनस का कॉट इनवर्स x। और फिफ्थ हमारा क्या है? साइन हो गया cos tan। सेक इनवर्स में क्या आता है? सिर्फ माइनस या पाई माइनस? अरे पाई माइनस, ठीक है। और 6 में कॉसिक इनवर्स -x में माइनस का आ जाएगा, ठीक है? तो 3 में माइनस बाहर आता है, 3 में पाई माइनस होता है। पाई माइनस किस किस में? कॉस में है, कॉट में है और सेक में है। और साइन, टेन और कॉसिक इनमें माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है? तो ये रूल याद रखना, जब अप्लाई करना सब में मत लगाना, जब अंदर माइनस हो नंबर जो है वो माइनस में तभी लगाना है, ठीक है? तो अब जैसे इस पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन आ गया, जैसे साइन इनवर्स -1/2 या कॉस इनवर्स -1/2, बताओ कितना आंसर आएगा इसका? π/2। देखो साइन इनवर्स माइनस आया तो मैंने फॉर्म लगा दिया, माइनस बाहर आएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो गया, ठीक है?
कॉस में अगर माइनस आ रहा है तो क्या बताया था फॉर्मूला, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 होगा, ठीक है। अभी सी है ना, कॉस इनवर्स में माइनस आएगा तो पाई माइनस। अब साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, यानी पाई/6 प्लस पाई, और कॉस की 1/2 कहाँ होती है, 30 पे 60 पे ना, पाई/3। तो सॉल्व करो, किसका कितना आएगा रिजल्ट, तो हमारा कितना पाई/2 आया था ना। इसका आंसर 2 पाई/3 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 पाई/3, सबका आ गया है, चेंज हो गया आंसर, ठीक है। देखो देखो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे आप इसको दो क्वेश्चन समझ लो, एक है कॉस इनवर्स, प्लस में लिखा ना, तो आप ये सोचो अगर आपसे मैं कहूँ कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई/3 बताओ कितना है, और एक समझ लो ये है तुम्हारा साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, ये दो क्वेश्चन समझ के करते हैं इसको। तो अगर मैं पहले चलो इसकी बात करूं, साइन वर्सेस साइन, अगर साइन वर्सेस साइन है दोनों हट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 2 पाई/3। अब तुम बस ये देख लो कि जो साइन इनवर्स की रेंज है क्या वो इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 2 पाई/3 को डिग्री में जरा चेंज करो, कितना आएगा 120 आ रहा है, और साइन इनवर्स की रेंज क्या है माइनस पाई/2 से, यानी पाई/2 यानी 90 तक ही तो है, इसका मतलब ये गड़बड़ है। तो आप लिखोगे डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई/2 से पाई/2। ये समझ में आया स्टेप, ये क्यों कर रहे हैं। अब मैंने बोला ये डिग्री में मायने में रखो, डिग्री में क्यों रखना है, क्योंकि अब 2 पाई/3 को चेंज करोगे, क्योंकि ये आंसर आप दे नहीं सकते हो, तो क्या लिखोगे साइन इनवर्स साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूं 180 माइनस 60। हमें क्या करना है 180 से चेंज कर लेना या फिर 360 से। तो हमने इसको 120 को लिखा 180 माइनस का 60, और 180 मतलब पाई और 60 मतलब पाई/3। अब साइन 180 माइनस थीटा, अब ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, 180 में कन्वर्जन नहीं होता है, साइन आएगा, और 180 में माइनस हो रहा है यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये आएगा साइन इनवर्स साइन पाई/3। तो यहां से कितना आंसर आ गया पाई/3। ये समझ में आया। अब चलो इस पे आते हैं, कॉस इनवर्स से कॉस हटा दिया 2 पाई/3। अभी हम लोगों ने डिस्कशन करा ये 120 है, और कॉस इनवर्स की रेंज कितनी है 0 से पाई, तो पाई तो 180 है, तो इसके बीच में आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो बस अब हमें क्या करना था ऐड करना था, तो इसका आंसर हो गया 2 पाई/3 पहले वाले का, प्लस फिर हमें ये पाई/3 ऐड कर देना है, तो 3 पाई अपॉन कितना आंसर आ जाएगा पाई आ जाएगा। आया समझ में, कोई डाउट है पूछ लो, कोई डाउट है कि तुम लोगों को, तुम्हें डाउट है नहीं है डाउट। अब देखो जैसे लिखा साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन माइनस का 600, निकालो जरा आंसर, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन माइनस का 600, साइन इनवर्स साइन माइनस का है 600 डिग्री। पहला स्टेप क्या होगा इसका, रेडियन का, डिग्री में शुरुआत में डिग्री में रहने दो, ये माइनस की प्रॉपर्टी लगाओ पहले। साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा जो होता है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में आता है तो माइनस का साइन थीटा, पहले ये कर लेते क्योंकि माइनस प्रॉब्लम करेगा आपका, तो ये माइनस पहले लिख दो, यानी साइन इनवर्स माइनस का साइन 600, ठीक है। अब ये 600 देखो वैसे ही बहुत बड़ा एंगल है, इसको तो चेंज करना ही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 720 में माइनस कितना कर लें 120। अच्छा 720 क्यों करा, 360 का मल्टीपल कितना होता है, मल्टीप्लाई 2 में करते हो 720, क्योंकि 360 से फर्क नहीं पड़ता है, 360 का चाहे 2 में मल्टीप्लाई कर लो चाहे 4 में कर लो, फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम पैटर्न रहता है। तो हम इसीलिए इसको मान रहे हैं 720 माइनस का 120। तो मैं इसको लिख लेता हूं साइन इनवर्स माइनस साइन 720 माइनस का 120। 720 को आप 360 ही मानो, ठीक है, तो 360 में कन्वर्जन नहीं होता है तो साइन आएगा, साइन आया और 120 आ गया। अच्छा माइनस का आएगा प्लस का, देखो मैंने बोला 720 को आप 360 मानो, 720 को 360 मानो, 360 में कुछ कम हो रहा है, तो कम का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ, और फोर्थ में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो यानी एक और नेगेटिव आ गया, तो ये माइनस पहले से था तो क्या हो गया प्लस हो गया। अब आपका फाइनली बन गया साइन इनवर्स
साइन 120 और 120 को डिग्री में चेंज करोगे तो 2π/3। ठीक है, अब क्या हम ये आंसर दे सकते हैं 2π/3 साइन वर्सेस साइन हटा दूं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि साइन वर्स की रेंज कितनी है, -π/2 से π/2, 90 तक ही है इसकी रेंज, तो ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इस वजह से हम 2π/3 अपना आंसर दे नहीं सकते हैं। तो क्या करोगे, चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे? अगर ये 120 डिग्री है तो 120 को मैं क्या लिखूंगा, 180 - 60। मैंने इसलिए डिग्री में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ, डिग्री में करोगे माइंड ज़्यादा चलता है। अच्छा 120 है, रेंज में नहीं आ रहा है तो 180 - 60 कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमने इसको क्या लिखा, साइन इनवर्स साइन 180 यानी पाई माइनस का 60 यानी π/3। अब साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन π/3, तो आंसर क्या आ जाएगा, π/3 यानी ए पार्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने में हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और रूल वही होता है कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो कोशिश हमें अंदर क्या करना है, tan लाना है, जिससे कि tan इनवर्स tan हट जाए, आंसर क्या आ जाए, x आ जाए। फिर चाहे बाहर साइन इनवर्स हो या कॉस इनवर्स हो तो अंदर वही टर्म लाना होगा। तो अगर बाहर tan इनवर्स है और रूट का कुछ लिखा है तो रूट को सिंप्लीफाई करना। कोई बता सकता है क्या करोगे पहला स्टेप? अच्छा, और कुछ? ये तो बहुत फेमस है ना, 1 - 1 प्लस, भूल गए तुम लोग तुरंत, कितना जल्दी भूलते हो। साइन और कॉस के फॉर्मूले, मतलब साइन के टर्म्स में और कॉस के टर्म्स में फॉर्मूला लगाते हैं। 1 - कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, और 1 + कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर एंगल हाफ। अच्छा आता कैसे, तो वो आता है कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से। कॉस 2 थीटा के दो फॉर्मूले है ना, एक होता है 1 - का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो अगर ये दो फॉर्मूले हैं, इसमें क्या हो रहा है, एंगल हाफ हो रहा है। क्या हो रहा है, एंगल हाफ। 2 थीटा का हाफ क्या हो गया, थीटा, और ये थीटा। तो अब यहां पे हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करो, पुट इसमें वैल्यू। और समझ में आ गया कुछ? तो देखो, अगर मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करूं तो याद ही रखना तुम्हें ऐसे, अगर माइनस है तो साइन वाला फॉर्मूला लगाना है, और प्लस है तो कौन सा, कॉस वाला, ये याद रखो। तो अप्लाई करते हैं, चलो। तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 - ब्रैकेट लगाओ, कॉस का लगाएंगे साइन वाला फॉर्मूला। देखो लॉजिक क्या हो रहा है, यहाँ 2 थीटा तो यहाँ क्या है, थीटा, तो एंगल हाफ हो रहा है। तो 3x का हाफ क्या आएगा, 1 - का 2 साइन स्क्वायर 3x/2 आएगा, अपॉन 1 प्लस, अगर प्लस है तो कॉस वाला फॉर्मूला लगाओ, एंगल हाफ हो रहा है, तो 2 कॉस स्क्वायर 3x/2 माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स रूट में ब्रैकेट ओपन करा तो 1 - प्लस का 2 साइन स्क्वायर 3x/2, और ये तो चलो 1 कट गया, तो ये आया 2 कॉस स्क्वायर 3x/2, 1 से 1 कट गया, फिर 2 से 2 भी कट गया, तो ये आ जाएगा साइन अपॉन क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर 3x/2, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो tan x 3x/2 आया, tan इनवर्स से tan हट गया, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3x/2 है इसमें। तो ये हुआ सिंप्लीफाइड रिजल्ट, 3x/2। ये हो गया नोट, इसको ट्राई करो। साइन इनवर्स x रूट 1 - x से माइनस रूट x डिफरेंशिएशन में करवाया तो क्या हो गया।
कर रहे हैं इसको, जा ट्राई तुम्हें जो सीखा है। अगर बाहर साइन इनवर्स है और सिंप्लीफाई करना है तो अंदर क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। अब लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है, लगा दो फिर प्रॉपर्टी वही, ठीक है। बीच में माइनस आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, तो साइन का ये सोचो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, 2 टर्म मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, फिर 2 टर्म मल्टीप्लाई, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख लेते, एक आइडिया लगेगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। ये हमारा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब है ये जो x है वो उसको साइन ए होना चाहिए और इसको क्या होना चाहिए, कॉस बी, और ऐसे ही फिर ये सर एक कॉस ए होना चाहिए और एक साइन बी होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, इसमें x को लेते हैं साइन ए और रूट एक्स जो दिख रहा है आपको, 2 टर्म दिख रहा है ना, एक x और साइन रूट एक्स, तो रूट एक्स को लेते हैं साइन बी। यहां तक समझ में आया कि मैंने क्या करा, रूट एक्स को लिया है साइन बी और एक्स को लिया है साइन ए, और ये फॉर्मूला पहले से लिख लिया इसलिए जिससे माइंड हमारा थॉट प्रोसेस समझ पाए, अच्छा साइन ए लाना है, कॉस बी लाना है, इस तरीके से। तो चलो अगर मैं इसको पुट करता हूं साइन इनवर्स, अब गलती देखो हम लोग पता कहां करते हैं, हम ये सोचते हैं अच्छा हमने एक्स को अगर साइन ए लिया है तो यहां लिख देते हैं साइन ए रूट में 1 माइनस साइन ए, क्योंकि एक्स है ना, यहां गलती हो जाती है। इसलिए फॉर्मूला लिख के रखो कि यहां अगर साइन ए लिखा है तो बगल में क्या आना चाहिए, कॉस बी। तो ये तो ए आ रहा है, यहां बी लाना है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, ये तो एक्स रहने दो और आप जो अंदर एक्स है ना उसको लिखो 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स लिख लोगे तो साइन बी आ जाएगा, बी वाला एंगल आ जाएगा। बात समझ में आया क्यों करना पड़ा ऐसा, कि अगर ये साइन ए है तो अगर मैं सीधा एक्स पुट करूंगा तब तो साइन ए आ जाएगा, तो साइन ए बनेगा, यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूले में यहाँ पे कॉस बी आना है, तो कॉस बी तब आएगा ना जब बी का कोई एंगल होगा। आया समझ में? यहाँ पे अच्छी बात है दोनों ही है, रूट एक्स भी है और एक्स भी है, तो यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है, तो इसको ऐसे रहने दो, रूट एक्स और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये समझ में आया मैंने स्टेप क्यों लिया। अब रूट एक्स की वैल्यू पुट करो और एक्स की वैल्यू पुट करो, तो साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे है साइन ए रूट में 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर बी माइनस रूट एक्स साइन बी रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन इनवर्स साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर रूट करोगे तो कॉस बी आ जाएगा माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट करोगे तो कॉस ए आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर, रूट करोगे तो कॉस ए। तो बन गया देखो फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का। तो साइन इनवर्स ये आ गया साइन ए माइनस का बी, ठीक है। अब साइन इनवर्स से साइन हटा दो तो आंसर आ गया ए माइनस बी। अब ए कितना आएगा, अगर एक्स साइन ए है तो अगर ए निकालना तो साइन हमारे इधर पहुंच गया, नहीं इनवर्स बन गया, यानी साइन इनवर्स एक्स हो गया माइनस ऐसी बी, ये इधर चला गया तो साइन इनवर्स रूट एक्स हो गया। तो आंसर आ गया साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स रूट एक्स। क्लियर है? तो आपको यही थॉट प्रोसेस बनाया, पता क्या करो, जैसे कोई नया आ जाए क्वेश्चन, मान लो मैंने अभी जितने भी करवाऊँ, जरूरी थोड़ा ना जो करवाऊँ वही पेपर में सेम आ जाए, हो सकता थोड़ा चेंज होके आ जाए। तो आपको टारगेट ये करना है कि अगर tan इनवर्स बाहर है तो ये सोचो कि tan का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो अंदर दे रखा है वो फॉर्मेट बन सकता है। अब जैसे बाहर साइन इनवर्स था तो तुम्हें साइन के फॉर्मूले सोचने चाहिए थे। अब साइन के हैं ही कितने फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन 2a। अब साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। तो कहाँ है मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ, ठीक है। साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसा कुछ देख नहीं रहा है। तो आप अगर आपके माइंड में सारे फॉर्मूले हैं तो आप रेट बड़े आराम से कर पाओगे, ठीक है। अब लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, 10 ब्रैकेट में है 2 tan इनवर्स समथिंग। तो आपको क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि सारे फॉर्मूले डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। मतलब है नहीं हमारे सिलेबस में, हमें ट्रिग्नोमेट्री से ही सब कुछ रिलेट करना है। सारे फॉर्मूले, अगर कुछ नया क्वेश्चन आ भी जाए तो हमें सारे क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो,
हमने ट्रिग्नोमेट्री में tan 2 थीटा का तो फॉर्मूला सीखा है ना, तो मैं इसको थीटा मान लेता हूं। तो अब मेरा टारगेट होगा tan 2 थीटा को निकालना। सिंपल है, आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के ही फॉर्मूले रिलेट करवाने हैं। तो tan इनवर्स 1/5 को अगर मैंने थीटा ले लिया, tan इनवर्स 1/5 को मैंने थीटा ले लिया, तो इसका मतलब है अब मेरा टारगेट है tan 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ठीक है, अगर tan इनवर्स 1/5 है तो tan इनवर्स इधर आ गया, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो क्या tan इनवर्स 1/5 tan थीटा कितना आ गया, आगे समझ में। अगर tan थीटा आ गया और tan 2 थीटा निकालना, क्या करोगे, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। बस करो सॉल्व, बताओ आंसर कितना आ रहा है, कितना 5/12। तो देखते हैं 2 इंटू tan थीटा 1/5 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी 1/5 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 2/5, 1 माइनस 1/25, तो 2/5 25 माइनस का 1, 2/5 24/25, तो ये 5 टाइम्स कट गया, ये 12 टाइम्स कट गया, 5 जाएगा ऊपर, तो 5/12 आ जाएगा, अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करें आगे। तो अब ये सीखा इस क्वेश्चन से कि अगर बाहर tan है तो ट्रिग्नोमेट्री के ही फॉर्मूले सोचने हैं आपको, कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, अब जब लगाओ दिमाग इसमें कैसे होगा, tan स्क्वायर है, ब्रैकेट में है sec इनवर्स 2, फिर cot स्क्वायर है cosec इनवर्स 3, क्या होना चाहिए, अगर ये tan स्क्वायर है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री में तो पावर ऊपर चली जाएगी इस तरीके से, तो ये बन गया tan ब्रैकेट में sec इनवर्स 2, यही तो आएगा लॉग में। अच्छा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल सोच रहे हो क्या, ज्यादा पढ़ रहे हो तुम लोग। ठीक है, कॉट ब्रैकेट cosec इनवर्स 3 है और पावर क्या है 2, या एक काम कर सकते हो, स्क्वायर रहने दो, हम वो लगा देंगे फॉर्मूला, रुक जाओ। अगर मुझे ये दोनों हटाने हैं तो इसका मतलब बाहर भी क्या आना चाहिए, sec आना चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब tan, इसको एक काम करता हूँ थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, कैसे हो जाएगा, हाँ वैल्यू पुट कर दोगे, कर लो, ठीक है। सुनो देखो, tan स्क्वायर थीटा के लिए हमें देखो, ये हमने थीटा लिया, इसको ऐसे अल्फा ले लेता हूं, तो यानी टारगेट क्या हो गया, हमें tan स्क्वायर थीटा चाहिए प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा चाहिए। ठीक है, अब अगर मेरा sec इनवर्स tan स्क्वायर थीटा की अगर मैं बात करूं तो क्या वो sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो जो मुझे tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो वो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, प्लस ऐसी कॉट और कॉसिक में भी एक आइडेंटिटी है, कौन सी, कॉट और कॉसिक में हमारे पास आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर अल्फा थीटा। ठीक है, तो यहां कॉट स्क्वायर को चेंज करना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि यहां पे आ जाएगा कॉसिक स्क्वायर अल्फा -1। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर दो, हमने थीटा किसको माना था sec इनवर्स को, तो sec स्क्वायर ये हो गया sec इनवर्स 2 और ये -1 प्लस कॉसिक स्क्वायर अल्फा किसको माना था कॉसिक इनवर्स 3 को -1। अब ये पावर तो ट्रिग्नोमेट्री में होल में आ जाएगा पावर, तो sec से sec इनवर्स हट जाएगा तो कितना आएगा 2, और 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर -1 प्लस ऐसे ये पावर तो होल में चली जाएगी, तो 3 आएगा यहां से, 3 का स्क्वायर -1, तो 9 + 4 13 -2 कितना आ जाएगा 11।
अगर आपको लिए ये स्टेप थोड़ा टफ हो गया हो, थीटा अल्फा ले लिया, तो आप डायरेक्ट याद रखो, मैं सीधा कर सकता हूँ। अगर फॉर्मूले में अगर क्लियरिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना सब नहीं लिखना पड़ेगा। कैसे? अगर मुझे पता है कि tan स्क्वायर थीटा, ये थीटा है, वो sec स्क्वायर थीटा -1 होता है, तो मैं सीधा एक स्टेप में लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर ब्रैकेट में sec इनवर्स 2 माइनस का 1, काम करता हूँ। कॉट स्क्वायर cosec स्क्वायर -1 होता है, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर और ब्रैकेट में cosec इनवर्स 3 और माइनस का 1, सीधा एक स्टेप में लिख सकता हूँ। ये थीटा अल्फा इतना सब लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने समझा आपको, दिया है कैसे, लेकिन आपको जो आसान लगे वो कर लो। हम सीधा भी ये पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब ये 2 का स्क्वायर -1, ये 3 का स्क्वायर -1, आंसर वही आएगा 11। आया समझ में? क्लियर हो गया? अब जैसे ये आ गया प्रूव दैट, अगेन कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। वैसे तो एक फॉर्मूला होता है कि मैं इसको पहले साइन में चेंज कर लूँ, तो ये साइन वर्स एक्स आ जाएगा, ये साइन वर्स वाई आ जाएगा। फिर एक फॉर्मूला RD शर्मा या कोई रेफरेंस बुक देखोगे मिल जाएगा आपको, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का। लेकिन मैंने कहा कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं लगाना, उसके बिना ही करना है, और हो भी जाता है, और तब भी नहीं अच्छी बात है ये। तो उसके लिए करना क्या है, अगर देखो मैं बताता, नहीं ऐसे नहीं, देखो सुनो, पेपर में कितने क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, पहले इस पर डिस्कस करते हैं। इधर tan हो सकता है, यहाँ cot sec, कुछ भी, जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सब बन सकते हैं। मतलब साइन के साथ cos, दोनों साइन, दोनों cos, दोनों tan cot, सब कुछ जितना बन सकता है। और RHS किसी एक में दे रखी होगी, तो आप RHS को देखना, LHS को नहीं। RHS में क्या लाना है, साइन, और बीच में प्लस है, तुम तुरंत ही बस साइन A प्लस B का फॉर्मूला लिख देना। अब ये भूल जाओ कि क्या LHS है क्या और है, तुमने RHS देखा, साइन है ना आंसर में, तो तुम क्या करोगे, साइन A प्लस B का फॉर्मूला लगाओगे। अगर बीच में यहाँ माइनस होता तो मैं माइनस का लगा लेता। तो साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, यही तो है। ये समझ में आया? तो अगर मैं इसको A मान लूं और इसको B, अब वापस आ गए कि LHS क्या है मेरे पास, तो मैंने अगर इसको A माना और इसको B माना, तो इसका मतलब है मुझे A प्लस B निकालना है। कितना? अगर मैंने LHS वाले पार्ट को A और B माना, तो A प्लस B लाना है मुझे, साइन इनवर्स 56/65। ये चीज समझ में आ रही है? अच्छा, मुझे A प्लस B निकालना, ये आइडिया लग गया। और यहां साइन A प्लस B है, इसका मतलब A प्लस B कितना होगा, ये इधर भेज दो, साइन इनवर्स साइन A कॉस B प्लस का कॉस A साइन B। तो भाई LHS तो बहुत क्लियर हो गया, A प्लस बी, और हमें लाना भी देखो A प्लस बी। अगर मैंने इसको A लिया और इसको B लिया है, समझ में आया? इसका मतलब है अब सब कुछ आ गया। देखो आंसर भी साइन वर्स में आ जाएगा, बस तुम्हें साइन A कॉस B की वैल्यू निकालनी है, कॉस A साइन B की वैल्यू निकालनी है। वो कहाँ से आएगी, जो तुमने लेट करा है। तो क्या लेट करा है हमने, A को माना था कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स अगर इधर आ गया तो ये कॉस A बन जाएगा। तो आप बताओ, कॉस A की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा, सिंप्लीफाई होगा। अच्छा, साइन A कैसे आएगा, ट्राइंगल बना लो, दो तरीके होते हैं। अगर ट्राइंगल लगाया तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो पाइथागोरस लगाओ, ये कितना आएगा, ये बहुत कॉमन होता है 5, 12, 13। तो यहां से साइन A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/13। समझ में आया? अब दूसरा मैंने क्या लेट किया था, B मेरे लिए साइन इनवर्स 3/5, तो साइन B तो आ गया 3/5। अब हमें साइन B की हेल्प से क्या निकालना होगा, कॉस B भी तो चाहिए। तो ट्राइंगल बना लो, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो पाइथागोरस लगाओगे, ये कितना आएगा 4। तो कॉस B कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 4/5। ये जो सारी वैल्यूज निकाली यहां पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन A यानी 5/13, कॉस B 4/5 प्लस कॉस A 12/13, साइन B 3/5। तो ये आ गया 20, ये आ गया 36। 20 प्लस 36 कितना हो गया 56, और 13 इंटू 5 होता है 65। देखो आ गया साइन वर्स, यही तो प्रूव करना था। और ये हमने A प्लस बी लिया था, तो ये A प्लस बी तो है। चाहो तो चलो A प्लस बी के लिए पुट कर दो। हमने A प्लस बी किसको लिया, A को लिया था ये, तो कॉस इनवर्स 12/13। B किसको लिया था, साइन इनवर्स
3/5 को, देखो आ गया आंसर, दोनों को ऐड करके ये आना चाहिए, आ गया हमारा। आसान है, यानी जितने भी दुनिया भर के कॉम्बिनेशन है, टेन दोनों, दोनों साइन, दोनों कॉट, सब आसान कर दिया तुम्हारे लिए। कुछ फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस राइट हैंड साइड में जो दे रखा है ना, बस वो लिख के फॉर्मूला लगा देना, काम खत्म। नहीं तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, tan वर्स x प्लस tan वर्स y का है, माइनस का है, कॉट का है, साइन का है, कुछ नहीं करना, ठीक है। एक प्रोसेस से सारे क्वेश्चन खल्लास, ठीक है। आया समझ में? अब जैसे देखो अगेन tan ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है, मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री से ही करने हैं। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री से करने हैं तो फिर अगर मैं एलएचएस लेता हूं तो एलएचएस में है मेरा tan ब्रैकेट में 1/2 साइन इनवर्स 3/4 है। तो अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री से ही सॉल्व करना है तो मैंने इसको थीटा मान लिया, और अगर इसको थीटा माना है तो अब मेरा टारगेट जो है वो है tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। क्लियर है बात? अगर मैंने अंदर वाले पार्ट को थीटा मान लिया, इसका मतलब मेरा टारगेट अब क्या हो गया, tan थीटा। तो चलो ये जो थीटा लिया है इससे देखते हैं क्या मिलने वाला है हमें। हमने लिया है 1/2 साइन इनवर्स 3/4 को थीटा, तो 2 को इधर भेजो तो 2 थीटा साइन इनवर्स 3/4, ठीक है। साइन इनवर्स को इधर करोगे तो ये साइन 2 थीटा आ जाएगा, तो साइन 2 थीटा आ गया 3/4। अब आप बताओ साइन 2 थीटा की हेल्प से आपको tan थीटा निकालना है, कैसे निकालोगे? tan वाला फॉर्मूला, बहुत आसान है, आप देख पा रहे हो। इसलिए बार बोलते हो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद कर लो, जब भी टाइम मिलता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद कर लो, ज़्यादा नंबर आएंगे। 10-10 घंटे क्लास करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मैं हमेशा बार रिपीट कर रहा हूँ। जितना सेल्फ स्टडी करोगे नंबर ज़्यादा अच्छे आएंगे, ठीक है। क्लासेस कम करोगे, ठीक है, जितनी ज़रूरी रिक्वायर्ड जो चैप्टर नहीं आता उतना करोगे, बढ़िया रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया साइन 2 थीटा 3/4। साइन 2 थीटा की वैल्यू tan थीटा के टर्म में सॉल्व कर लो। तो देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 3/4। हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, सॉरी यहाँ पे साइन में प्लस होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉटेक बनाओ, तो ये इधर गया, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 का इसमें होगा तो 8 tan थीटा, तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 8 tan थीटा प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब मिडिल टर्म्स स्प्लिट में होंगे नहीं, क्योंकि देखो 3 × 3 9 होता है, हालांकि तुम्हें लग रहा होगा 9 - 1 8 होता है, लेकिन एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, तो 3 पॉजिटिव हो जाएंगे, एक नेगेटिव, तो पॉसिबल नहीं होगा मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। तो कॉटिक फॉर्मूला लगा दो, तो कॉटिक फॉर्मूला क्या होता है याद है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन, जो 10th पढ़ते थे कॉटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे x जो है वो tan थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस बी, यानी x का कोफिशिएंट यानी tan थीटा का कोफिशिएंट माइनस का 8 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी माइनस का 8 स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 3 है, और c कितना है, वो भी 3 है, अपॉन 2 × a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 3। इधर तक देखो समझ में आ गया सबको। तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 8, माइनस माइनस आया प्लस का 8, प्लस माइनस माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस ये कितना आएगा, 4 3 12, 12 × 3 36 अपॉन 6। 64 में 36 गया कितना आ जाएगा, 28। तो tan थीटा आ गया तुम्हारा 8 प्लस माइनस रूट में 28 अपॉन 6। 28 की अगर प्राइम फैक्टर करोगे कितना आएगा, क्या ये 2√7 आ जाएगा, क्योंकि 28 क्या होता है 2 × 2 × 7, 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये आएगा 4 प्लस माइनस का √7 अपॉन 6, 2 से कैंसिल कर दो तो 4 प्लस माइनस √7 अपॉन 3 आ गया कि नहीं आ गया। और देखो यही तो लाना है, लेकिन अभी हमारे दो आंसर आ रहे हैं, मतलब अभी हमारे जो आंसर आए tan थीटा के वो दो आए हैं। एक आंसर आया है पॉजिटिव वाला 4 प्लस का √7 अपॉन 3, और ये आया 4 माइनस का √7 अपॉन 3। अगर तुम्हें रीजन नहीं पता कौन सा सही है तो तुम्हें पता है प्रूफ करना है, तो वही लिख के आ गए अपना। चलो दो केस हैं,
tan थीटा इक्वल टू 4 माइनस का √7/3 हैंस प्रूव्ड, ठीक है। वो तो एक है ही तरीका, लेकिन क्योंकि आ तो रही है ना दोनों आंसर, तो एक तो आएगी हमारा। लेकिन चलो अगर हमें प्रॉपर रीजन समझना है कि भाई ये आंसर हम क्यों दे रहे हैं फाइनल, ठीक है, तो उसकी रेंज निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा वो देखो, हमारे पास ये समझ में, तो देखो नोट करना, नोट करते रहो। देखो हमारे पास ये था, हमें इसकी वैल्यू बतानी थी कितनी आएगी। तो साइन इनवर्स 3/4 कितना भी हो, मुझे इतना तो पता है कि साइन इनवर्स 3/4 की जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में ही होगी। तो सॉरी रेंज की याद कर रहे हैं, साइन इनवर्स है -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा। ये बात समझ में आया, क्लियर है? क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज हमने सीखी ना, -π/2 से π/2। अब बाहर क्या है 1/2, मतलब इसके साथ और क्या है 1/2, तो 1/2 का मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा π/4, ये आ गया 1/2 साइन इनवर्स 3/4 और ये तुम्हारा π/4, ठीक है। अब आप tan बाहर है तो tan ले लो सब जगह, तो जैसे ही आपने tan लिया तो ये आया tan माइनस का π/4, tan माइनस का π/4, यहां भी tan लगा दो, 1/2 साइन इनवर्स 3/4 tan π/4। तो ये tan माइनस का π/4, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस बाहर आएगा, ये -1 हो जाएगा, तो -1 से 1 आएगी वैल्यू, मतलब ये 1 आ गया। इसका मतलब ये पूरा जो रिजल्ट था वो 1 से कम ही आना चाहिए था। लेकिन आप अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो 4 प्लस, अब देखो 3 से जब डिवाइड करोगे 4 में तभी 1 से ज्यादा हो रहा है, और ऊपर से √7 भी ऐड हो रहा है, तब तो ये ज्यादा ही आएगा ना। तो इस वजह से ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। आप बता देना कि दिस वैल्यू लाई बिटवीन -1 to +1, सो दिस केस इज रिजेक्टेड। तो फाइनल आंसर आप अपना लिख दोगे tan थीटा इक्वल टू 4 माइनस का √7/3। आया समझ में, क्लियर है? तो अब मैंने कहा ना ये थोड़ा ऐसा होता है कि वैसे 99% टीचर तुम्हें नंबर दे देगा, बोर्ड में तो दे ही देंगे, हो सकता है प्री बोर्ड में नंबर कट जाए, वो एक अलग बात है, ठीक है। अब मैं तुम्हारी अब खत्म हो गया, लेकिन वैसे बता रहा हूँ अगर प्री बोर्ड देता कोई तो बात अलग है, लेकिन बोर्ड के हिसाब से 99.99% मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर नहीं घटवाने नंबर तो भाई पूरा ही लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये भी इसका पार्ट ही है। कोई चीज़ रिजेक्ट कर रहे तो उसका रीजन तो हमारे पास होना चाहिए ना। अब नेक्स्ट है विच इज ग्रेटर देन tan1 और tan इनवर्स 1। बताओ कौन बड़ा है tan1 में और tan इनवर्स 1 में? इसका आंसर tan1 है, पर मैंने एग्जाम में tan इनवर्स 1 कर दिया। अच्छा, तो इस वजह से आंसर तुम्हारा गलत हुआ था, तो यानी tan1 आंसर है। अच्छा, कैसे आएगा वो नहीं पता, ठीक है। किसी को पता है ये क्वेश्चन कैसे होता है? चलो तुक्का मारने से अच्छा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सर रेडियन में करेंगे तो फिर वो tan इनवर्स π/4 होता है, और उसको उसमें करेंगे डिग्री में, और इसको भी करेंगे तो फिर बड़ा आता है। अब एक तो tan1 की वैल्यू नहीं पता, देखो tan इनवर्स 1 तो फिर भी पता कितना है π/4, tan1 कितना है, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी कि भाई 1 कितना है वो, ठीक है। हाँ वो 1 तो 1 है, लेकिन tan1 की वैल्यू कितनी आएगी ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, हमें जो समझ में आ रहा है, एक तो ये π/4 ये क्लियर है, और 1 के बारे में भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 1 की वैल्यू π/4 से बड़ी होती है कि नहीं होती है? अच्छा कोई कहे कैसे? अरे पाई होता है 3.14 और 4 से डिवाइड करोगे 3/4, क्या ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो यानी 1 बड़ा है। अच्छा ठीक है, इधर तक आ गया समझ में। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों में tan बोथ साइड ले रहा हूं, मतलब यहां पे लिख दिया tan1, क्योंकि मुझे tan1 चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए tan1, तो मैंने दोनों साइड tan ले लिया, tan1 ग्रेटर देन tan π/4। tan 45 कितना होता है 1, तो tan1 आ गया ग्रेटर देन π/4, ग्रेटर देन 1, ये समझ में आया इतना? अच्छा tan1 आया, और 1 क्या होता है tan इनवर्स, अब नहीं ये डायरेक्ट ही लिख पाओगे, उसके लिए क्या लिखोगे तुम, अभी तुम्हारा आया है ये tan1 आ गया, अब तुम्हें इधर लाना है tan इनवर्स π/4, वो कैसे लाओगे बताओ? इधर हमें क्या लाना है, मतलब हमें लाना है, ये तो आ गया tan1 आ गया ग्रेटर देन 1 आ गया, कि 1 की वैल्यू बड़ी है, 1 छोटी है सही tan1 से, अब हमें लाना है tan इनवर्स 1 लाना है, तो tan इनवर्स 1 कहां से, दोनों साइड क्या कर दोगे tan इनवर्स, और कोई तरीका?
हैं, ये 10 इधर भेज दूं तो ये 10 इनवर्स 1 बन जाएगा। ठीक है, देखो अब वापस आ जाओ इधर, देखो tan 1 हमारा ग्रेटर देन है 1 से, और 1 किससे बड़ा है, π/4 से। समझना बात को, देखो मैंने क्या करा, ये कंडीशन ली, और 1 मुझे दिख रहा है पहले शुरुआत में कितना, π/4 से बड़ा है, और π/4 क्या tan इनवर्स 1 होता है। अब क्लियरली ये 2 ग्रेटर, 1 मिनट, ये tan, हाँ वही तो, कुछ समझ में नहीं आया, वही तो, ठीक है, tan 1 था ग्रेटर देन 1 और 1 था π/4 से बड़ा, ये कंडीशन में आई। tan 1 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन π/4 को मैं tan इनवर्स 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब दिख रहा है क्लियरली कि हाँ यार π/4 को तो मैं लिख सकता हूँ। तो क्या इसको और इससे पता चल रहा है कौन बड़ा है, tan 1 बड़ा है, तो tan 1 ग्रेटर देन tan इनवर्स 1, ये होगा करेक्ट स्टेप। ठीक है, आया समझ में, हाँ इसी तरीके से 2 नंबर मैक्सिमम। ठीक है, अब लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sec ब्रैकेट tan इनवर्स y/2 इन टर्म्स ऑफ y। करो, ये लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी। ठीक है, फटाफट निकालो इसका आंसर कितना आएगा। sec बाहर है, अंदर है tan इनवर्स, सिंप्लीफाई करके आंसर y के टर्म्स में निकालना है। तो अगर बाहर sec है अंदर tan है तो क्या करोगे, अंदर वाले को sec में कन्वर्ट कर दो। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है इसको अल्फा मान लेना, यानी अगर मैंने इसको अल्फा ले लिया तो मेरा क्या टारगेट होगा, मुझे sec अल्फा फाइंड आउट करना है। सिंपल है, अगर मैंने अंदर वाले पार्ट को अल्फा ले लिया तो मेरा टारगेट क्या हो गया, sec अल्फा। अच्छा, अल्फा किसको लिया था, tan इनवर्स y/2 को, तो tan इनवर्स को इधर भेज दो, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई। अब tan अल्फा की हेल्प से तुम्हें क्या निकालना है, sec अल्फा। अब चाहो तो ट्राइंगल बना लो, वैसे sec और tan में आइडेंटिटी भी होती है, डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट कर लो। आप sec की और tan में आइडेंटिटी डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, अदरवाइज ट्राइंगल बना लो सिंपल। अगर नहीं समझ में आ रहा है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 ले लो बेस। ठीक है, या y/y ले लो, इधर 2 ले लो, सिंपल। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये 2 हो गया, अब पाइथागोरस लगा लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, sec निकल जाएगा उससे, एक तरीका ये है। नहीं तो अब तुम्हें सीधा फॉर्मूला पता है कि sec थीटा जो होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, वैल्यू पुट कर दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y/2 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस y²/4, तो 4 अगर एलसीएम ले लिया 4 प्लस y², तो ये आ जाएगा √/2, सेपरेट रूट कर दो ना। तो ये तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बहुत कम टाइम में तुम्हारा कंप्लीट करवा दिया है।